Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. अब हम डिस्कस करेंगे मेज की डिजीज के बारे में। देखिए मेज में सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू की बात करते हैं। देखिए डाउनी मिल्ड्यू जो है इसमें 3 तरह से होता है। देखिए एक तो होता है डाउनी मिल्ड्यू, एक होता है सोरगम डाउनी मिल्ड्यू और एक होता है फिलिपिन डाउनी मिल्ड्यू। अब देखिए बेसिकली ये पर्नोस्क्लेरोस्पोरा जो स्पीसीज है उसके कारण ही जो है ये कॉज होते हैं, लेकिन इनका जो है डिफरेंट जो स्पीसीज है पर्नोस्क्लेरोस्पोरा की, जैसे जो सोरगम डाउनी मिल्ड्यू होता है वो पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी से होता है, और जो फिलिपिन होता है वो बेसिकली पर्नोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस से होता है। ठीक है, फिलिपिनेंसिस से होता है। ठीक है, तो स्पीसीज यहाँ पे जो है डिफरेंट होती हैं, लेकिन दे बिलोंग्स टू सेम फंगस होता है। डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है वो एक फंगल डिजीज है। ठीक है, फंगल डिजीज है, और ये बेसिकली जो है डाउनी मिल्ड्यू ये लोअर पोर्शन ऑफ द लीव्स जो होती है उसमें फॉर्म होती है। देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए इसमें क्या होता है कि व्हाइट कलर के जो है बेसिकली जो स्पॉट्स होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं, और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली क्लोरोटिक स्ट्रीक्स ऑन द लीव्स। क्लोरोटिक स्ट्रीक्स देखिए इस तरह से, देखिए क्लोरोटिक का मतलब डिस्कलरेशन स्टार्ट होता है। ये देखिए लीव्स का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट में होते हैं। जैसे डाउनी मिल्ड्यू जो है, ये वाला जो इमेज है वो डाउनी मिल्ड्यू का है। देखिए लीफ पोर्शन जो है पूरा इफेक्ट हो गया है, लीफ का जो लोअर पोर्शन होता है वहां पे बेसिकली जो है सिम्टम्स अपेयर होते हैं। और ये देखिए ये वाला जो इमेज है ये डाउनी मिल्ड्यू जो सोरगम डाउनी मिल्ड्यू है उसका इमेज है, और ये वाला जो है वो फिलिपींस डाउनी मिल्ड्यू का इमेज है। देखिए इसमें क्या होता है, जो डाउनी ग्रोथ होती है, व्हाइट डाउनी ग्रोथ जो होती है, एक सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का, वो लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में और ब्रैक्ट ऑफ ग्रीन अनओपन मेल फ्लावर। अनओपन जो मेल फ्लावर होते हैं उनमें जो टेसल जो मेल फ्लावर को कहा जाता है मेज में, तो उसमें जो है बेसिकली ये व्हाइट अपीयरेंस जो होता है, व्हाइट डाउनी ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली शो होने लगती है लोअर सरफेस ऑफ लीफ में और मेल फ्लावर में, अनओपन मेल फ्लावर में। तो देखिए इसके कारण क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होने लगती है, और बुशी अपीयरेंस। ठीक है, बुशी अपीयरेंस जो है प्लांट ग्रोथ जो होती है, जो ग्रोथ होती है वो बुशी अपीयरेंस शो करने लगता है प्लांट। तो इसके कारण जो होते हैं, जो इंटरनोड्स होते हैं, इसमें जो इंटरनोड्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्टन होने लगते हैं। देखिए जो मेज का प्लांट होता है उसके स्टेम में इंटरनोड्स होते हैं, तो वो बेसिकली शॉर्टन होने लगते हैं, और बुशी अपीयरेंस जो है प्लांट की होने लगती है ड्यू टू डाउनी मिल्ड्यू। देखिए डाउनी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है, और ये मेज की एक मेजर डिजीज है, मेजर और बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाने वाली डिजीज है मेज में। मेज की क्रॉप को डाउनी मिल्ड्यू जो है बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करती है, और बहुत ज्यादा हार्म जो है मेज की क्रॉप को पहुंचाती है। अब देखिए अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए, तो एक फंगस को ग्रो होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे लो टेम्परेचर, तो डाउनी मिल्ड्यू जो है वो 21 टू 33 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है 21। और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई RH ऑफ 90%, ये जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और जो यंग प्लांट होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल, दे आर बेसिकली मोर ससेप्टेबल टू डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है यंग प्लांट को सीवियरली इफेक्ट करता है, सीवियरली इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और डाउनी मिल्ड्यू बेसिकली ये सोरगम डाउनी मिल्ड्यू, फिलिपिन डाउनी मिल्ड्यू, ये तीनों ही जो है ये टाइप्स ऑफ डाउनी मिल्ड्यू है। बेसिकली इसमें जो है सिम्टम्स सेम ही होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो पर्नोस्क्लेरोस्पोरा जो फंगस है उसके डिफरेंट स्पीसीज जो है बेसिकली कॉज करती है डिफरेंट डाउनी मिल्ड्यू को। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए, देखिए जो तो सीड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, सीड को ट्रीट किया जाता है विद मेटाजाइल से ट्रीट किया जाता है एट 6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। 6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। और रेजिस्टेंट वैरायटी जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है उनको ग्रो किया जाता है। तो मेज की जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है CO1,
COH1 एंड COH2, ये जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है डाउनी मिल्ड्यू के लिए। ठीक है, तो ये थी मेज की पहली जो डिजीज, वो है डाउनी मिल्ड्यू, जिसमें 3 तरह के जो है ये स्पीसीज होती हैं जो कि प्लांट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है मेज की वो है लीफ ब्लाइट। ये भी एक फंगल डिजीज है जो कि कॉज होती है हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस से। देखिए ये जो लीफ ब्लाइट डिजीज है, बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेज में, वो बहुत ही यंग स्टेज में जो है अकर होने लगते हैं। जो यंग स्टेज होती है प्लांट की, उसमें ही इन्फेक्शन जो है वो कॉज होने लगता है। देखिए ये जो लीफ ब्लाइट है, बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो येलोइश राउंड ओवल स्पॉट्स होते हैं जो कि लीव्स में अपेयर होने लगते हैं। देखिए ये वाला जो इमेज है ये लीफ ब्लाइट का इमेज है। देखिए ये जो स्पॉट है, येलो कलर के स्पॉट, ये जो है ओवल शेप में जो है बेसिकली ये फॉर्म होते हैं। और ये जो है जब सीवियर होने लगते हैं तो पूरी ही लीफ को देखिए जो है एनलार्ज होने लगते हैं और पूरी ही लीफ को जो है इन्फेक्ट करने लगते हैं। देखिए ये जो स्पॉट्स होते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं और ग्रेजुअली जो है एरिया को कवर करते जाते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है बढ़ता जाता है प्लांट में, जो फंगस है वो रैपिडली ग्रो करने लगता है। जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती जाती है, जो फंगस है वो लीफ को जो है पूरा ही कवर करने लगता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है बेसिकली ये जो लीव्स होती हैं जब सीवियरली इन्फेक्ट हो जाती हैं तो ग्रेइश कलर की हो जाती हैं, ग्रेइश कलर की हो जाती हैं। और जो है इसमें जो है सेंटर पोर्शन जो होता है, सेंटर पोर्शन वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जो सेकंड वाला इमेज है, यहाँ पे देखिए जो सेंटर पोर्शन है डार्क ब्राउन कलर का, यहाँ पे देखिए येलो स्पॉट थे। जैसे जैसे डिजीज जो है सीवियर होती गई, जो मिडिल पोर्शन है वो देखिए ब्राउन कलर का होने लगा और ड्राई हो रहा है ग्रेइश कलर का। तो ये जो है धीरे धीरे जो है ग्रेइश ब्राउन कलर कन्वर्ट होने लगता है और सीवियरली जो है ये प्लांट को अफेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो ये जो डिजीज होती है इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बेसिकली जो जर्मिनेशन होता है, टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो फंगस के ग्रो होने की कंडीशन जो होती है, कोनिडिया जो जर्मिनेट होते हैं लीव्स पे वो 8 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है ग्रो होते हैं। रैपिडली जो है इनका इन्फेस्टेशन जो है, इनका रैपिडली मल्टीप्लीकेशन जो है वो होने लगता है विद द फ्री वाटर ऑन द लीफ। लीफ में जब जो है वेट कंडीशन होती है, मॉइस्चर कंडीशन होती है, तो ये जो जर्मिनेशन होता है कोनिडिया का, कोनिडिया बेसिकली स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं फंगस के, तो ये जो है ग्रो होने लगता है लीव्स पे। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली वेट सीजन में, अर्ली वेट सीजन में कॉज होता है सबसे ज्यादा लीफ ब्लाइट। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो है, इसके मैनेजमेंट के लिए सीड्स को जो है ट्रीट किया जाता है विद द कैप्टान एंड थायरम। कैप्टान और थायरम दोनों यूज किए जाते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो इनका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है बेसिकली वो 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड दिया जाता है। 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैप्टान का जो है स्प्रे भी किया जाता है। कैप्टान का अराउंड 1 kg पर हेक्टेयर जो है कैप्टान का स्प्रे किया जाता है। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो है लीफ ब्लाइट में बेसिकली की जाती है। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है मेज की वो है क्रेजी टॉप। क्रेजी टॉप जो कि कॉज होती है स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा से। स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्रेजी टॉप का। और देखिए क्रेजी टॉप में बेसिकली क्या होता है, बुशी अपीयरेंस ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट। देखिए ये वाली जो इमेज है, ये वाली और ये वाली, ये देखिए ये क्रेजी टॉप की इमेज है। ये टॉप पोर्शन जो होता है प्लांट का बेसिकली बुशी अपीयरेंस और अनइवन अपीयरेंस शो करने लगता है। और जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। एज वेल जो इंटरनोड्स होते हैं वो शॉर्टन होने लगते हैं जब क्रेजी टॉप डिजीज जो है इन्फेक्ट करती है प्लांट को। तो दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ क्रेजी टॉप डिजीज। इसका जो ऑर्गेनिज्म है आपको पता होना चाहिए, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और क्रेजी टॉप डिजीज किस प्लांट में होती है, किस क्रॉप में होती है, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट।
तो ये दो डिजीज थी, लीफ ब्लाइट एंड क्रेजी टॉप ऑफ मेज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है मेज की वो है चारकोल रॉट। चारकोल रॉट कॉज होती है मैक्रोफोमिना फेसियोलिना से। देखिए दिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द चारकोल रॉट और इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो स्टॉक में अपीयर होते हैं। देखिए इस तरह से जो इमेज है, देखिए स्टॉक पोर्शन जो होता है बेसिकली जो स्टेम पोर्शन होता है उसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं और ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय द ग्रेइश स्ट्रीक। देखिए ग्रे कलर की स्ट्रीक्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर जो है अपीयर होने लगती हैं और जब इन्फेक्शन जो है सीवियर होने लगता है तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रूट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो रूट्स होती हैं वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, प्लांट से जो है टूटना स्टार्ट हो जाती हैं और प्लांट जो है वो वीक पड़ने लगता है। देखिए बार्क पोर्शन जो होता है, रूट बार्क पोर्शन और जो रूट सिस्टम होता है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो है बेसिकली कॉमन फीचर है चारकोल रॉट का। देखिए चारकोल का मतलब होता है ब्लैक कलर, चारकोल जो है वो ब्लैक कलर का होता है। तो चारकोल रॉट में जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ब्लैक और ग्रे कलर के अपीयर होते हैं प्लांट के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। तो ये जो है इसके सिम्टम्स हैं। अगर बात करें इसके फेवरेबल कंडीशन की तो देखिए चारकोल रॉट जो होता है बेसिकली इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो हाई टेम्परेचर और लो सॉइल मॉइस्चर होता है। लो सॉइल मॉइस्चर, तो जो लो सॉइल मॉइस्चर होता है बेसिकली ड्राई कंडीशन जो होती है वो फेवर करती है चारकोल रॉट की ग्रोथ को। तो जो चारकोल रॉट होता है ड्रॉट एरियाज में बेसिकली जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होता है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट जो होता है चारकोल रॉट के लिए बेसिकली जो फर्स्ट मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो टॉलरेटेबल वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। टॉलरेटेबल वैरायटीज लाइक जो SN65 जो है वो टॉलरेटेबल वैरायटी है और जेनिथ जो है मेज की वो टॉलरेटेबल वैरायटी है अगेंस्ट चारकोल रॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए केमिकल जो यूज किए जाते हैं बेसिकली कैप्टान यूज किया जाता है और कार्बेंडाजिम यूज किया जाता है। इन्हें 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड जो है इनका एप्लीकेशन दिया जाता है। बेसिकली सीड ट्रीटमेंट किया जाता है विद कैप्टान और कार्बेंडाजिम। ठीक है, उसके बाद देखिए इरिगेशन का एप्लीकेशन दिया जाता है। देखिए इरिगेशन का एप्लीकेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि सॉइल में अगर मॉइस्चर का लेवल कम होगा तो जो डिजीज है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्रिएट होंगी। तो इरिगेशन जो है एयर हेड फॉर्मेशन से लेकर मैच्योरिटी तक जो है फ्रिक्वेंटली इरिगेशन एप्लीकेशन दी जाती है ताकि चारकोल रॉट जो है वो अकर ना हो पाए, उसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो सके फील्ड में। ठीक है, तो दीज आर द मैनेजमेंट फॉर चारकोल रॉट। देखिए मेज की नेक्स्ट डिजीज है रस्ट जो कि कॉज होती है पक्षिनिया सोर्गी से। और देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ओवल शेप के, सर्कुलर टू ओवल शेप के होते हैं। देखिए इमेज से हम समझेंगे, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज जो है, देखिए जब स्टार्टिंग में सिम्टम्स कॉज होते हैं या अपीयर होने लगते हैं तो इस तरह के होते हैं। देखिए सर्कुलर टू ओवल शेप के होते हैं और सिनेमन ब्राउन कलर के होते हैं। धीरे धीरे जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो जो ये अपीयरेंस होती है स्पॉट्स की, ये ओवल और सर्कुलर शेप इनलार्ज होने लगते हैं और कुछ इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। देखिए इस तरह से, और धीरे धीरे ये पूरी ही लीफ को जो है कवर करके डैमेज करने लगते हैं। तो दीज आर दी बेसिकली सिम्टम्स ऑफ रस्ट इन मेज। देखिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है रस्ट के ग्रो होने की वो लो टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर जिसे कहते हैं और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो दीज आर बेसिकली द फेवरेबल कंडीशन टू स्प्रेड आउट द डिजीज इन मेज, बेसिकली रस्ट डिजीज। ठीक है, उसके बाद अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैनकोजेब का स्प्रे किया जाता है एट 2 kg पर हेक्टेयर। 2 kg पर हेक्टेयर जो है मैनकोजेब का एप्लीकेशन दिया जाता है रस्ट डिजीज में, जब रस्ट डिजीज कॉज होती है। सो दीज आर बेसिकली द मैनेजमेंट फॉर द रस्ट डिजीज इन मेज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है हेड स्मट विच इज कॉज्ड बाय स्पेक्लोथीका रेलियाना। Speculotheca reliana is the causal organism for head smut in maize.
देखिए मेज का जो ये हेड स्मट डिजीज है, बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली कॉब एंड टेसल पोर्शन में जो है नोटिस किए जाते हैं। देखिए ये आपको कॉब पोर्शन, देखिए ये इन्फेक्टेड है, पूरा डैमेज हो चुका है। और देखिए ये देखिए हेड पोर्शन है, जो टॉप पोर्शन होता है प्लांट का वो भी इन्फेक्टेड होता है हेड स्मट में। और ये देखिए जो इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से डैमेज कर देता है हेड पोर्शन को, कॉब पोर्शन को, जो मेल फ्लावर होता है उसे पूरी तरह से जो है डैमेज कर देता है। तो हेड स्मट के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं वो लो टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई RH जो है फेवरेबल कंडीशन होती है हेड स्मट के लिए। देखिए अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके मैनेजमेंट के लिए जो है सीड को सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है। सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है विद थायरम एंड कैप्टान। कैप्टान और थायरम का जो है सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है एट द रेट ऑफ 4 ग्राम पर kg ऑफ सीड। तो ये जो है सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है टू कंट्रोल दी हेड स्मट इन मेज। देखिए ये जो हेड स्मट डिजीज है ये सोरगम में भी इंफेक्शन कॉज करती है। सोरगम अनदर फील्ड क्रॉप जो है उसमें भी जो है हेड स्मट डिजीज कॉज होती है और वहां पे भी जो है ये प्लांट को सीवियरली डैमेज करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेड स्मट डिजीज ऑफ मेज। तो ये कुछ डिजीज थी मेज की जो कि हम डिस्कस करी। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम अनदर जो डिजीज होंगी मेजर फील्ड क्रॉप की इनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस मॉड्यूल एज वेल और आपके लिए ये जो है हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड दी पैथोलॉजी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। विल डिस्कस इट वेरी सून। टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।